नमस्कार दोस्तों, पिछले 24 घंटे के भीतर आईपीएल को लेकर काफी सारी बातें हुई हैं कि आखिर आईपीएल का फ्यूचर क्या है, कब से मुकाबले शुरू होंगे, पंजाब और दिल्ली के बीच जो मुकाबला रुका था टेक्निकल फेलियर की वजह से, क्या वो फिर से किया जाएगा क्योंकि पॉइंट्स तो डिवाइड हुए नहीं, और क्या अब जो मुकाबले शुरू होंगे उसमें इंग्लिश प्लेयर खेलेंगे, इंग्लिश या फिर ओवरसीज प्लेयर्स खेलते नजर आएंगे। ऐसी तमाम बातें हैं जो कि अभी तक सर्कुलेट हो रही है। इन सब के बीच एक चीज जो है वो पुख्ता तरीके से सामने है कि जो सस्पेंशन है आईपीएल पर वो एक हफ्ते का रखा गया है। उसके बाद इंडिया और पाकिस्तान के बीच बढ़ते तनाव को देखने के बाद, उसकी समीक्षा करने के बाद आगे की डेट्स स्केड्यूल को रखा जाएगा। अब कब ये हो सकते हैं मुकाबले, और इसमें खबरें आई कि ईसीबी का भी क्या रोल होने वाला है, ऑस्ट्रेलियन और जितने भी ओवरसीज प्लेयर्स हैं क्या वो खेलेंगे कि नहीं, ऐसी तमाम बातें जो हैं वो मैं आज इस वीडियो में कवर कर रहा हूं। 10 तारीख है और 10 तारीख तक की जो भी अपडेट्स हैं वो सारी इस वीडियो में मैं कवर करूंगा। आईपीएल से रिलेटेड तरोताजा अपडेट अभी तक क्या रहा है, जिससे कि आपके जहन में भी चीजें क्लियर हो जाएंगी आईपीएल को लेकर क्या चल रहा है, और आपको आईपीएल से रिलेटेड कोई भी न्यूज के लिए कहीं भटकना नहीं पड़ेगा। दोस्तों, सबसे पहले तो आपका ध्यान केंद्रित करना चाहूंगा मुकाबलों पर। आखिर कितने मैचेस बचे हैं? देखिए, पंजाब और दिल्ली का मुकाबला हुआ नहीं, उसके अलावा लीग स्टेज के अभी 12 मैचेस हैं जो कंप्लीट खेलने हैं। लखनऊ और आरसीबी का मुकाबला था जो कि रद्द किया गया था, और उसके बाद से जो उसको मिलाकर टोटल 12 मैचेस थे। अब वो मुकाबले लीग स्टेज के खेले जाएंगे और फिर प्लेऑफ्स को मिलाकर, फाइनल मैच को मिलाकर 4 मैचेस हैं। तो ओवरऑल ये जो 16-17 मुकाबले हैं, इनके लिए 14 दिन की विंडो बीसीसीआई को चाहिए, और वो विंडो सबसे पहले तो आपको इंग्लैंड टूर के बाद मिलेगी, जिस पर एशिया कप रखा जा रहा था। जिस वक्त पे एशिया कप हो रहा था, अब जैसी स्थिति बनी है एशिया कप का होना ऑलमोस्ट इम्पॉसिबल है, और उसको ध्यान में रखते हुए वो एक बड़ी विंडो है जहां पर आईपीएल को कराया जा सकता है। अब अगर उससे पहले ये जो एक हफ्ते का जो सस्पेंशन है, इसमें स्थिति साफ हो जाती है, जो कि लगभग नामुमकिन लग रहा है अभी की करंट सिचुएशन को देखते हुए, आज की करंट सिचुएशन को देखते हुए। एक ही दिन हुआ है और ऐसे में एक ही हफ्ते बाद आईपीएल को शुरू करना थोड़ा सा मुश्किल है। डबल हेडर मुकाबले खेले जा सकते हैं। और रही बात ओवरसीज प्लेयर्स की, यहां पर तो खबर यह आ चुकी है कि फॉरेन प्लेयर्स जो हैं वो भी इंडिया को छोड़कर जाने चाह रहे हैं। बीसीसीआई की लॉजिस्टिक टीम ने भी उनको हेल्प करी है उन्हें वापस घर भेजने में। लेकिन यहां पर अगर आईपीएल को एक हफ्ते बाद शुरू किया जाता है तो बीसीसीआई ने जितनी भी 10 फ्रेंचाइजीज हैं उन्हें निर्देश दे दिए हैं कि आप अपने ओवरसीज प्लेयर, सपोर्टिंग स्टाफ को ये बता के रहिए, उनको क्लियर कर दीजिए कि एक हफ्ते बाद भी अगर आईपीएल शुरू होता है तो वो आने के लिए तैयार रहे। हालांकि इस बीच एक और न्यूज आई थी कि कुछ खिलाड़ी जो मुकाबला धर्मशाला में हो रहा था उस दौरान घबरा गए थे इस माहौल को देखते हुए। उन बातों को ध्यान में रखते हुए प्लेयर्स को घर तो भेजा गया है, लेकिन उन्हें तैयार रहना होगा अगर 7 दिन बाद मुकाबले शुरू होते हैं तो वापस भारत आने के लिए। जहां तक बात है मुकाबलों की, तो जैसा मैंने आपको बताया, पंजाब और दिल्ली का मैच हुआ नहीं था, पॉइंट्स डिवाइड हुए नहीं है। खबर यह है कि जो ये नई विंडो शुरू होगी जहां पर ये मुकाबले शुरू होंगे, तो ये 58th मैच था पंजाब दिल्ली के बीच, यहां से मुकाबला फिर से शुरू होगा। और दूसरी चीज, ऑलरेडी पंजाब बल्लेबाजी कर चुकी थी, लेकिन इस मुकाबले को फिर से नए सिरे से शुरू किया जाएगा। अब यहां से 13 लीग स्टेज मैचेस और 4 प्लेऑफ्स अलॉन्ग विद फाइनल खेले जाएंगे। अब वो कब होंगे, उसके लिए भाई ईसीबी की तरफ से भी ऑफर आ चुका है। जी हाँ दोस्तों, ये खबर भी बहुत तेज थी कि इंग्लैंड क्रिकेट बोर्ड जो है उन्होंने बीसीसीआई को कांटेक्ट किया है, और इस बात की पुष्टि अभी तक बीसीसीआई की तरफ से नहीं आई है, लेकिन बताया जा रहा है कि बीसीसीआई सचिव दिग्विजय ने शुक्रवार को जारी किए बयान में कहा था कि आईपीएल 2025 को अभी तत्काल प्रभाव से एक हफ्ते के लिए स्थगित किया जा रहा है। लेकिन यहां पर इंग्लिश मैगजीन द क्रिकेटर के मुताबिक शुक्रवार शाम को ईसीबी ने बीसीसीआई से कांटेक्ट करके इस मामले पर बातचीत करी है कि अगर पॉसिबल होता है तो आईपीएल को इंग्लैंड में शिफ्ट किया जाए, और इसमें ईसीबी जो है वो बीसीसीआई की मदद करेगी। तो दोस्तों, 10 तारीख तक की ये थी अभी तक की अपडेट्स, जहां पर एक बड़ी अपडेट मैंने ऑलरेडी आप तक पहुंचा दी है। उसका वीडियो आपने नहीं देखा है तो फटाफट सीधे वहीं पर जाएं, क्योंकि विराट कोहली ने टेस्ट क्रिकेट से संन्यास लेने का
मन बना लिया है, इरादा अपना पूरा पुख्ता कर लिया है और बीसीसीआई को भी इन्फॉर्म कर दिया है। तो वो क्या न्यूज़ है, उस पूरी कहानी पर मैंने अपडेट ऑलरेडी दे दिया है, तो आप वहां पर जाकर देख सकते हैं और उस न्यूज़ से रिलेटेड सारी जानकारियां प्राप्त कर सकते हैं। फिलहाल के लिए दोस्तों मुझे दीजिए इजाजत, मैं जल्द हाजिर हूंगा क्रिकेट की और तमाम अपडेट्स के साथ, मुकाबलों के साथ। तो कहीं मत जाइए, क्रिकेट लाइन गुरु को फटाफट से सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि ये है वन स्टॉप डेस्टिनेशन जहां आपको पुख्ता क्रिकेट से रिलेटेड, मुकाबलों से रिलेटेड न्यूज मिलती है। सो स्टे ट्यून्ड एंड कीप वॉचिंग क्रिकेट लाइन गुरु।